स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरिया मेडिका सीरीज का लेक्चर नंबर 23, अर्जेंटिकम नाइट्रिकम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी अर्जेंटम मेटेलिकम। तो स्टार्ट करते हैं। अर्जेंटिकम नाइट्रिकम, अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम का कॉमन नेम है नाइट्रेट ऑफ सिल्वर। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है हाइड्रोजिनोइड या फिर कार्बोनाइट्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन है। तीनों मियास मिलेंगे, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। प्रूव किया इसे डॉक्टर हैनीमैन ने। तो स्टार्ट करते हैं। इन दिस ड्रग द न्यूरोटिक इफेक्ट्स आर वेरी मार्क्ड. Many brain and spinal symptoms present themselves which give certain indication for its homeopathic employment. इस ड्रग में न्यूरोटिक इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब ये ऐसी मेडिसिन है जो नर्व्स पे बहुत काम करती है। न्यूरोटिक इफेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा। ब्रेन और स्पाइनल सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो अगर ब्रेन और स्पाइनल सिम्टम्स ज़्यादा हैं, कहीं भी न्यूरोटिक इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो हम कंसीडर कर सकते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम को। उसके साथ साथ और क्या चीज़ें होंगी वो आगे देखेंगे। सिम्टम्स ऑफ इनकोऑर्डिनेशन, इनकोऑर्डिनेशन है, चलने में दिक्कत हो रही है, बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं है, वॉकिंग में डिफिकल्टी इन वॉकिंग हो रही है, लॉस ऑफ कंट्रोल लॉस हो गया है, एंड वांट ऑफ बैलेंस एवरीवेयर, और इम्बैलेंस है बहुत ज़्यादा, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो हम अगर कोई पर्सन आके बोलता है कि मेरी लाइफ बैलेंस्ड नहीं है, मैं बैलेंस नहीं हूँ, मैं फिजिकली बैलेंस नहीं हूँ, चलने में भी दिक्कत है, और मेंटली भी मेरे थॉट्स बैलेंस नहीं है, कोई दिक्कत है मेंटली भी, हर जगह बैलेंस चाहिए, उसे कह रहा है कि कंट्रोल लूज़ हो गया है, इस बॉडी पार्ट पर कंट्रोल लूज़ हो गया है, पैर मेरे काबू में नहीं है, चलता हूँ तो लड़खड़ाता हूँ। तो वो कौन है? अर्जेंटम नाइट्रिकम। ट्रैमलिंग इन अफेक्टेड पार्ट, जो पार्ट अफेक्टेड होगा वहाँ ट्रैमलिंग सेंसेशन देखने को मिलती है। इज एन इरिटेंट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन का इरिटेंट है कौन? अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो इसमें जो सिम्टम्स होंगे वो म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। वो कहीं की भी हो सकती है, फिर थ्रोट हो, नोज हो, आई हो, ईयर हो, प्रोड्यूसिंग वायलेंट इन्फ्लेमेशन ऑफ थ्रोट एंड मार्क्ड गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो अब म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ है? थ्रोट में है, जीआईटी में है, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा थ्रोट का, और गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इन्फ्लेमेशन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेटेड हो गई, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो गया। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ दिस ड्रग आर ग्रेट डिज़ायर फॉर स्वीट। अब इसके जो पेशेंट को इतना मीठा पसंद है, हद से ज़्यादा, मतलब अगर बच्चा हम देखेंगे तो वो कटोरी में रख के चीनी खा रहा है, चीनी का डब्बा छुपा दोगे तो वो चीनी ढूंढ ढूंढ के खाएगा, इतनी क्रेविंग्स हैं उसे शुगर की। स्प्लिंटर लाइक पेन, स्पिंटर लाइक सेंसेशन होगा थ्रोट में, स्पिंटर लाइक पेन होगा, एंड फ्री म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द इन्फ्लेम्ड एंड अल्सरेटिव म्यूकस मेम्ब्रेन। अब जो नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन ले लो, या फिर थ्रोट की ले लो, या फिर जीआईटी की ले लो, तो वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, अल्सरेटिव हो जाएगी, और वहाँ से निकलेगा म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज, और वो भी फ्री है, मतलब फ्लोई है बहुत ज़्यादा। ठीक है। सेंसेशन एज इफ अ पार्ट वॉज एक्सपेंडिंग एंड अदर एरर्स ऑफ परसेप्शन आर ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक। ऐसा लगेगा, सेंस ऑफ एक्सपेंशन फील होगा कि पार्ट्स एक्सपेंड हो रहे हैं। विदर्ड अप एंड ड्राइड कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट अ फेवरेबल फील्ड फॉर इट्स एक्शन, स्पेशली व्हेन एसोसिएटेड विद अनयूजुअल और लॉन्ग कंटिन्यूस मेंटल एग्जर्शन। तो विदर्ड अप और ड्राइड कॉन्स्टिट्यूशन है, कार्बोनाइट्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो उसमें ये अच्छा वर्क करती है अर्जेंटम नाइट्रिकम। और स्पेशली जो लोग लॉन्ग या कंटिन्यूस मेंटल एक्सर्शन करते हैं, जिनका काम है ऐसा, जो दिन में जैसे कुछ शायरी वगैरह कर रहे हैं, या फिर कुछ राइटिंग वाला काम कर रहे हैं, तो जो सोच समझ के बहुत ज़्यादा मेंटली एक्सर्शन कर रहे हैं फिजिकल से ज़्यादा, तो उनके लिए अच्छी मेडिसिन है। हेड सिम्टम्स ऑफन डिटरमाइन द चॉइस ऑफ दिस रेमेडी, और हेड सिम्टम्स इस रेमेडी के इम्पॉर्टेंट है, तो उनसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि अर्जेंटिकम नाइट्रिकम है, या मेटेलिकम है, या कोई और है। फिर उसके बाद दिया है पेन इंक्रीज एंड डिक्रीज ग्रेजुअली, पेन बढ़ेगा फिर घटेगा, बढ़ेगा फिर घटेगा। फ्लैटुलेंट स्टेट है, अब प्रीमेच्योरली एज लुक, ओल्ड लुक होगा। एक्सप्लोजिव बेल्चिंग, डकारें तो बहुत गंदी आएंगी, एक्सप्लोजिव है, स्पेशली इन न्यूरोटिक्स पेशेंट में बहुत ज़्यादा। अपर एब्डोमिनल अफेक्शंस बॉट ऑन बाय अनड्यू मेंटल एक्सर्शन, जो एब्डोमिनल अफेक्शंस हैं, अपर एब्डोमिन के जो अफेक्शंस हैं
ऊपर वाले पार्ट में एब्डोमेन के, एपिगैस्ट्रियम हो गया, हाइपोकॉन्ड्रियम हो गया, राइट लेफ्ट, वहाँ पर मेंटल एक्सर्शन से अफेक्ट हो रहा है, वहाँ पर पैराप्लेजिया, माइलाइटिस एंड डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस ऑफ बोन, ब्रेन और कॉर्ड। तो मेन कहाँ इफेक्ट कर रही है, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। इंटॉलरेंस ऑफ हीट देखने को मिलेगा, सेंसेशन ऑफ अ सडन पिंच, ऐसा लगेगा कहीं किसी ने चुटकी काट दी या किसी ने नोच दिया, एक सडन पिंच फील होगा। डिस्ट्रॉयड आरबीसीज प्रोड्यूसिंग अनीमिया, आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करता है अर्जेंटम नाइट्रेटम और अनीमिया प्रोड्यूस करता है, मतलब जो सिल्वर होता है वो नाइट्रेट ऑफ सिल्वर होगा वो करता है। तो ऐसा पेशेंट जिसमें अनीमिया है, और अनीमिया किस वजह से, क्योंकि आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं, तो हम क्या प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, अर्जेंटम नाइट्रेटम। अब देखते हैं सिम्टम्स। माइंड में क्या है, एप्रीहेंशन व्हेन रेडी फॉर अ चर्च और ओपेरा, डायरिया सडन। अब क्या है, जो अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट है वो चर्च या ओपेरा जाएगा तो उसे क्या होगा, एप्रीहेंशन फील होगा। एप्रीहेंशन क्या होता है, एंजाइटी जो हम किसी काम को करने से पहले हमें होती है, मतलब वो काम करने में हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि मान लो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए तैयारी पूरी करी है, लेकिन उससे पहले भी एक एंजाइटी होती है, उसे हम बोलते हैं एप्रीहेंशन। तो एप्रीहेंशन फील होता है और सडन डायरिया हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि कहीं जाने को हैं तो उन्हें एप्रीहेंशन फील होता है और वो बार बार वॉशरूम जाते हैं कहीं जाने से पहले। तो ये देखने को मिलेगा अर्जेंटम नाइट्रिकम में। माइंड थिंक्स हिज अंडरस्टैंडिंग विल एंड मस्ट फेल, अंडरस्टैंडिंग विल एंड मस्ट फेल, उसको लगता है कि जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जो उसको दिमाग में चल रहा है, एक थॉट प्रोसेस है जिससे उसने तैयार किया है, वो फेल हो जाएगा, उसमें वो नहीं कर पाएगा। मतलब मान लो एग्ज़ाम के लिए तैयार किया, प्रिपरेशन की, तो उसे ये लगता है डर कि वो फेल हो जाएगा। फियरफुल एंड नर्वस, फियरफुल है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, नर्वस है, इम्पल्स टू जंप आउट ऑफ अ विंडो, इतना इम्पल्सिव, इतना फियरफुल है कि विंडो से जंप करना चाहेगा। फेंटेस एंड ट्रेमुलस, मेलनकोलिस, एप्रीहेंसिव ऑफ सीरियस डिसीज, अब उसे खतरनाक बीमारियां होने का भी एक डर है, एक एंजाइटी है कि मुझे कोई सीरियस डिसीज तो नहीं हो गई। सैड रहेगा, मेलनकॉलिक है। टाइम पासेस स्लोली, जो टाइम है वो बहुत धीरे धीरे स्लोली पास होगा। मेमोरी वीक है, एरर इन परसेप्शन, परसीव करने में दिक्कत है, प्रॉपरली ढंग से परसीव नहीं कर पा रहा, परसेप्शंस में एरर है। इम्पल्सिव, वांट्स टू डू थिंग्स इन हरी, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है। जंप आउट ऑफ द विंडो, विंडो से जंप करना चाहता है, हर चीज़ जल्दबाजी में करना चाहता है, वांट टू डू थिंग्स इन हरी। पेक्यूलियर मेंटल इम्पल्सेस देखने को मिलते हैं, फियर्स और एंजाइटीज होगी। हिडन इरेशनल मोटिव्स फॉर एक्शन, कोई कुछ भी करता है तो उसके हर एक्शन के पीछे क्या होगा, एक हिडन मोटिव होगा, हिडन इरेशनल मोटिव होगा। हेड में क्या है, हेडेक विद कोल्डनेस एंड ट्रैवलिंग, कोल्डनेस फील होगी और ट्रैवलिंग सेंसेशन होगा। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेंगे, जिससे क्या होगा, कॉज अपीयरेंस ऑफ हेमिक्रेनियल अटैक, जब इमोशनली डिस्टर्ब होगा तो हेमिक्रेनियल अटैक देखने को मिलेंगे। माइग्रेन देखने को मिलेगा। बोन्स ऑफ हेड फील एज इफ सेपरेटेड, ऐसा लगेगा दिमाग की जो हड्डियाँ हैं जो आपस में जुड़ी हुई थी वो अब सेपरेट हो गई हैं। सेंस ऑफ एक्सपेंशन फील होगा, वही कि एक्सपेंड कर रही है, बॉडी एक्सपेंड कर रही है। ब्रेन फैग की कंडीशन है विद जनरल डेबिलिटी एंड ट्रैम्बलिंग, बहुत ज़्यादा वीकनेस और ट्रैम्बलिंग देखने को मिलेगी। हेडेक फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन फ्रॉम डांसिंग, डांसिंग से हेडेक है और मेंटल एक्सर्शन से हेडेक है। वर्टिगो विद बजिंग इन द ईयर्स एंड नर्वस अफेक्शंस, वर्टिगो देखने को मिलेगा, और वर्टिगो जब होगा तो उसके साथ साथ ईयर में बजिंग होगी। हमने एक डिसीज़ पढ़ी थी, आप लोगों ने पढ़ी है, यानी जो बच्चे 4th ईयर में हैं या जो 3rd ईयर में हैं तो उन्होंने पढ़ी होगी, जिसका स्क्वाड था एक डिसीज़ का। तो आप लोग उस डिसीज़ का नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जिसमें वर्टिगो के साथ साथ बजिंग, ईयर में बजिंग हो रही है, वर्टिगो के साथ साथ एक टिनिटस वाली कंडीशन है, वर्टिगो के साथ साथ साउंड आ रहा है कान में। बजिंग इन द ईयर विद नर्वस अफेक्शन। एकिंग इन द फ्रंटल एमिनेंस, फ्रंटल एमिनेंस में एकिंग होगी विद एन एनलार्ज फीलिंग इन द करस्पॉन्डिंग आई, और करस्पॉन्डिंग आई में एनलार्ज फीलिंग होगी। बोरिंग पेन, बेटर ऑन टाइट बैंडेजिंग एंड प्रेशर, बोरिंग पेन होगा अगर कस के पट्टी बांधेगा या
प्रेशर अप्लाई बेटर ऑन टाइट बैंडेजिंग एंड प्रेशर, टाइट बैंडेज करने से या प्रेशर से उसके हेडेक में आराम मिल रहा है। इचिंग ऑफ स्कैल्प, स्कैल्प कैसा है, इची है बहुत ज़्यादा। आईज में क्या है, इनर कैंथाई स्वेल कर जाएंगी, रेड होंगी, स्पॉट बिफोर द आई, आई के पहले एक स्पॉट दिखाई देगा, क्लियर विजन नहीं है, ब्लड विजन है, एम्ब्लायोपिया की कंडीशन है, फोटोफोबिया होगा वार्म रूम में, पुरलेंट ऑप्थेल्मिया, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम की बहुत अच्छी मेडिसिन है, और इसमें ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम में 200 से लेके 1000 200 से लेके 1000 पोटेंसी तक हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। किसमें, आईज में, आगे बताया है आईज में अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम के पेशेंट हम वॉश करते हैं, उससे आई तो बाद में ठीक हो जाती है। मतलब जो आई की कंडीशन है नियोनेट्रम के केस में, उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। ग्रेट स्वेलिंग ऑफ कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई, कीमोसिस की कंडीशन के लिए अच्छी मेडिसिन है। डिस्चार्ज एविडेंट एंड पुरुलेंट, आई के लिए अर्जेंटिकम नाइट्रिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। बचपन में एक ऑइंटमेंट आता था अजीब सी शेप का, ऐसे बॉटल शेप का, तो उसमें भी सिल्वर नाइट्रेट का ही सॉल्यूशन भरा होता था, जो आँख में लगाते थे जब ब्लेफराइटिस हो जाता था या आँख आती थी तो उसे भर लेते थे आँख में, दैट काइंड ऑफ दिस। ठीक है, डिस्चार्ज एविडेंट होगा, पुरलेंट होगा। क्रोनिक अल्सरेशन ऑन मार्जिन ऑफ लेट्स, लेट्स की जो मार्जिन है वो सोर हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी, स्वेलन हो जाएंगी। मतलब ब्लेफराइटिस तो है, ब्लेफराइटिस के साथ साथ क्रोनिक कंडीशन आ गई, मतलब अल्सरेशन, अल्सर्स बन गए वहाँ। अनेबल टू कीप आईज स्टेडली फिक्स्ड, आई को फिक्स नहीं कर सकता, मूव करती रहेंगी। आई स्ट्रेन फ्रॉम स्विंग, सिलाई वगैरह कर रहे हैं, कोई बारीकी वाला काम कर रहे हैं, हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन आ जाती है, उससे आई स्ट्रेन हो जाती है। वर्स इन अ वार्म रूम, वार्म रूम से दिक्कत है। एकिंग टायर्ड फीलिंग इन द आईज, एकिंग आंखों में दर्द है, टायर्ड फीलिंग होगी, क्लोजिंग और प्रेसिंग पे आराम मिलेगा। यूजफुल इन रिस्टोरिंग पावर टू द वीक एंड सिलियरली मसल्स, सिलियरली मसल्स वीक हो गई हैं, उनको पावर देने के लिए, उनको एनर्जी देने के लिए, मसल्स को पावर देने के लिए अच्छी मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। पैरेटिक कंडीशंस के लिए अच्छी मेडिसिन है मसल्स की। एक्यूट ग्रैनुलर कंजक्टिवाइटिस के लिए, कॉर्निया ओपेक हो गई है जिसको हम ल्यूकोमा बोलते हैं, उसके लिए अच्छी मेडिसिन है कॉर्नियल अल्सर के केस में, और टेरिगियम के केस में अच्छी मेडिसिन है। और दिक्कत कैसे हो रही है, वार्म रूम से, और आराम कहाँ मिल रहा है, ओपन एयर में। नोज़ में क्या है, एनोजमिया, लॉस ऑफ स्मेल हो गई है, इचिंग हो रही है, अल्सर, सेप्टम पे अल्सर बन गए, कोराइजा की कंडीशन है जिसके साथ चिलीनेस है, लेक्राइमेशन है और हेडेक है। फेस कैसा होगा, संकन होगा, ओल्ड होगा, पेल होगा, ब्लूइश नीला पड़ चुका है, ओल्ड मैन वाला लुक होगा, झुर्रियोंदार। टाइट ड्राइंग ऑफ द स्किन ओवर बोन्स, बोन्स के ऊपर जो स्किन होगी वो टाइटली खिंची हुई होगी, लेकिन बाकी जगह रिंकल्स हैं, संकन फेस है, संकन। माउथ, माउथ में क्या है, गम्स टेंडर होंगे और इजीली ब्लीड करेंगे, स्कॉर्ब्यूटिक कंडीशन है, स्कॉर्ब्यूटिक कंडीशन। टंग हैज़ प्रोमिनेंट पेपिले, टंग पे पेपिले हो जाएंगे, टिप्स रेड होगी, पेनफुल होगी, मतलब टंग में इन्फ्लेमेशन होगा, ग्लोसाइटिस की कंडीशन है। साउंड टीथ, पेन एंड साउंड टीथ, टेस्ट कॉपरी, कॉपरी टेस्ट आएगा लाइक इंक। कैंकर सोर्स की कंडीशन है। एक मेडिसिन हमने पढ़ी थी जिसमें मेटेलिक टेस्ट था, यहाँ पर कॉपरी टेस्ट है। जो मेटेलिक टेस्ट किस में था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। थ्रोट, थ्रोट में क्या है, एवेंटेंट थिक म्यूकस इन द थ्रोट एंड माउथ कॉजेज हॉकिंग, बहुत ज़्यादा थिक म्यूकस है थ्रोट में फंसा हुआ है, जिससे पर्सन क्या करेगा, हॉक करेगा बार बार। रफ रॉनेस है, रफनेस है और सोरनेस है। सेंसेशन ऑफ अ स्प्लिंटर इन द थॉट ऑन सॉलिंग, जब स्वेलो करेगा तो एक उसे स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन होगा कि कुछ है, बाल जैसा कुछ है। थ्रोट डार्क रेड होगा, कैटरा इन स्मोकर्स, स्मोकर्स में कैटरा की कंडीशन है विद टिकलिंग ड्यू टू सेंसेशन ऑफ हेयर इन द थ्रोट, भाई सेंसेशन ऑफ हेयर फील होगा थ्रोट में। फील्स स्ट्रेंगुलेटेड, स्ट्रेंगुलेटेड दम घुटा घुटा फील होगा, अटका है कुछ, घुटन महसूस होगी। स्टमक, बेल्चिंग अकम्पनीज मोस्ट गैस्ट्रिक कंप्लेंट, ज़्यादातर जो गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स हैं उनके साथ साथ बेल्चिंग देखने को मिलेगी, डकारें आएंगी बहुत ज़्यादा, नोजिया, रैचिंग, वॉमिटिंग ऑफ ग्लैरी म्यूकस, और उल्टियाँ होंगी किसकी, विलियस सब्सटेंस की, ग्लैरी म्यूकस की। फ्लैटुलेंस देखने को मिलेगा, पेनफुल स्वेलिंग मिलेगी इन द पिट ऑफ स्टमक, यानी कि एपिगैस्ट्रियम के पास। पेनफुल स्पॉट ओवर स्टमक दैट रेडियस टू ऑल पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन, अब क्या है, स्टमक में एक पेनफुल स्पॉट देखने को मिलेगा जो रेडिएट करेगा, कहाँ,
मतलब एक पेन, मतलब ये सोचो कि एक गोले जैसा दर्द हो रहा है, एक स्पॉट है, एक गोला है, वो दर्द हो रहा है और वो गोला पूरे एब्डोमेन में मूव कर रहा है। नोइंग अल्सरेटिव पेन देखने को मिलेगा, बर्निंग और कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। इनफेक्चुअल एफर्ट्स एट इरेक्टेशन, इरेक्टेशन पे हम जो एफर्ट्स, मतलब इरेक्टेशन में एफर्ट्स जो अप्लाई करेंगे उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब हम इरेक्टेशंस लेने की कोशिश करेंगे, डकारें लाने की कोशिश करेंगे या फिर जो खाना है उसे रोकेंगे तो कोई एफर्ट अप्लाई नहीं, उसका इफेक्ट नहीं होगा। ग्रेट क्रेविंग्स फॉर स्वीट, स्वीट की बहुत ज़्यादा क्रेविंग है। गैस्ट्राइटिस देखने को मिलेगी ड्रंकार्ड्स में। अल्सरेटिव पेन मिलेगा लेफ्ट साइड अंडर द रिव्स। ट्रैवलिंग एंड थ्रोविंग सेंसेशन होगा स्टमक में। इनॉर्मस डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। गैस्ट्रिक अल्सर्स विद रेडिएटिंग पेन। डिज़ायर फॉर चीज़ और सॉल्ट, चीज़ और सॉल्ट की डिज़ायर है, चीज़ और सॉल्ट की बहुत ज़्यादा। एब्डोमेन में क्या है, कॉलिक पेन है, उसके साथ साथ फ्लैटुलेंट डिस्टेंशन देखने को मिल रहा है। स्टिची अल्सरेटिव पेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ स्टमक, लेफ्ट साइड ऑफ स्टमक में अल्सरेटिव पेन है, वो भी कहाँ, अंडर द रिब्स, बिफोर द शॉर्ट रिब्स, ठीक है। स्टूल कैसा होगा, वाटरी होगा, नॉइजी होगा, फ्लैटुलेंट होगा, ग्रीन लाइक चॉप्ड स्पिनच विद श्रेडी म्यूकस एंड इनॉर्मस डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन। अब जो स्टूल है वो कैसा है, ग्रीन चॉप्ड लाइक स्पिनच, पालक जैसा, चॉप्ड, जैसे पालक चॉप करके डाल दिया वैसा हरा, नॉइजी, वाटरी, फ्लैटुलेंट और दूध जैसा फटाफटा, श्रेडी, श्रेडी होगा। इनॉर्मस डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होगा। डायरिया इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, कुछ भी खाने के बाद, कुछ भी पीने के बाद तुरंत डायरिया। फ्लूइड्स ग्रो राइट थ्रू हिम आफ्टर स्वीट्स, स्वीट्स के बाद दिक्कत होगी, किसी भी इमोशन के बाद उसके साथ साथ फ्लैटस पास होगा, इचिंग मिलेगी एनस में। मतलब स्वीट खाएगा या कोई भी इमोशनल डिस्टर्बेंस होगा तो क्या होगा, डायरिया हो जाएगा उसको। यूरिनरी, यूरिन पासेस अनकॉन्शियसली डे एंड नाइट, यूरिन अनकॉन्शियसली पास हो रही है, उसे पता नहीं चल रही, एन्यूरियसिस की कंडीशन है। यूरेथ्रा इन्फ्लेम हो जाएगा, उसके साथ पेन होगा, बर्निंग होगी, इचिंग होगी। पेन कैसा होगा, एज फ्रॉम अ स्प्लिंटर, यूरेथ्राइटिस की कंडीशन है। यूरिन स्कैंटी होगी, डार्क होगी। इमिशंस होगा फ्यू ड्रॉप्स आफ्टर हैविंग फिनिश्ड, मतलब एक बार यूरिन पास हो गई उसके बाद क्या होगा, इमिशंस होंगे, कुछ ड्रॉप्स आएंगी। डिवाइडेड स्ट्रीम देखने को मिलेगी यूरिनेशन के टाइम पर। अर्ली स्टेज ऑफ गोनोरिया के लिए अच्छी मेडिसिन है। प्रोफ्यूज डिस्चार्ज के साथ साथ टेरिबल कटिंग पेन है और हेमेटोरिया की कंडीशन है। मेल में क्या है, इम्पोटेंसी देखने को मिलेगी। इरेक्शन फेल व्हेन कोइशन इज अटेम्प्टेड, वैसे इरेक्ट होगा लेकिन जब कोइशन अटेम्प्ट करने जाएगा तो इरेक्शन फेल हो जाएगा। कैंसर लाइक अल्सर्स देखने को मिलेंगे, कहाँ पर, प्राइवेट पार्ट्स में, गोनोरिया है वहाँ, ठीक है। डिज़ायर वांटिंग तो है पर वही है, इरेक्शन नहीं हो पा रहा, क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, जेनाइटल्स श्रिवल्ड हो जाएंगे, डिस्पैरियूनिया की कंडीशन है, मतलब पेनफुल सेक्स और इंटरकोर्स देखने को मिलेगा, पेनफुल क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोनों में, दोनों सेक्सेस में, मेल में भी फीमेल में भी। फीमेल में क्या है, गेस्ट्रेल्जिया देखने को मिलेगा एट द बिगनिंग ऑफ मेंसेस, इंटेंस स्पेज्म ऑफ चेस्ट मसल में स्पेज्म देखने को मिलेगा। ऑर्गेज्म, नाइट में ऑर्गेज्म देखने को मिलेगा। नर्वस एरेथिज्म एट मीनोपॉज, क्लाइमेट्रिक एज पे, मीनोपॉज के टाइम पर, मतलब जब चेंज ऑफ लाइफ बोलें या फिर एक मीनोपॉज के टाइम पर, क्लाइमेट्रिक एज में क्या होगा, नर्वस एरेथिज्म देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलेंगे, कभी इरिटेबल है, कभी कुछ, और मतलब क्लाइमेट्रिक एज के जो सिम्टम्स हैं बेसिकली वो देखने को मिलेंगे। लिकोरिया प्रोफ्यूज होगा, उसके साथ साथ सर्वाइकल इरोजन देखने को मिलेगा। ब्लीड हो जाएगा इजीली ड्यूरिंग कोइटस। यूट्राइन हैमरेज देखने को मिलेगी 2 वीक्स आफ्टर मेंसेस, बीच में ही मेंसेस हो गए, कब, मेट्रोरेजिया की कंडीशन है, मेंसेस के 2 हफ्ते बाद ब्लड आ रहा है तो ये मेट्रोरेजिया। पेनफुल अफेक्शंस ऑफ लेफ्ट ओवरी अफेक्टेड होगी, लेफ्ट साइड, स्टमक के लेफ्ट साइड दर्द हो रहा था ना एब्डोमेन में, रिब्स के नीचे, लेफ्ट साइड ज़्यादा अफेक्टेड है, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या है, रेस्पिरेटरी में हाई नोट्स कॉजेस कफ, क्रोनिक हॉर्सनेस। अब हाई नोट्स से कफ हो रहा है, क्रोनिक हॉर्सनेस देखने को मिल रही है स्पेशली सिंगर्स में। इसकी 3 मेडिसिन है, एक हम पढ़ चुके हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम और एक हमने पढ़ी थी अर्जेंटम मेटालिकम।
और एक हमने पढ़ी थी एल्यूमिना। एल्यूमिना में भी था कि जब वो हाई वॉइस करेगा तो उससे दिक्कत होगी, टॉकिंग से, लाफिंग से, सिंगिंग से। ठीक है। सफोकेटिव कफ देखने को मिलेगा, जैसे कि हेयर है थ्रोट में, बाल फंसा हुआ है, डिस्निया की कंडीशन है। चेस्ट फील एज इफ अ वॉर वॉज अराउंड इट। पैल्पिटेशंस होंगे बहुत ज़्यादा, पल्स इरेगुलर होगी, इंटरमिटेंट पल्स होगी, राइट साइड लेटने से दिक्कत होगी। पेनफुल स्पॉट होगा चेस्ट में, एंजाइना पेक्टोरिस जैसा, नॉक्टर्नल एग्रवेशन होगा, रात को दिक्कत बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा पीपल होंगे रूम में तो उसे लगेगा सफोकेशन हो रही है, वो सब उसकी सांसें खींच रहे हैं। ठीक है। बैक में क्या है, सीवियर पेन होगा, स्पाइन सेंसिटिव होगी और स्पाइन में नॉक्टर्नल पेन होगा। पैराप्लेजिया की कंडीशन है, मतलब जो लोअर बॉडी है या फिर लेग्स हैं उनमें पैरालिसिस देखने को मिलेगी। पोस्टीरियर स्पाइनल स्क्लेरोसिस देखने को मिलेगी, मतलब हार्डनिंग हो जाएगी वहाँ पर। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या है, कांट वॉक विद आइज क्लोज्ड, आंखें बंद करके नहीं चल सकता। एक और मेडिसिन हमने पढ़ी थी जिसमें वो आंखें बंद करके नहीं चल सकता, कौन सी है, एल्यूमिना। ठीक है। ट्रैम्बलिंग विद जनरल डेबिलिटी, ट्रैम्बलिंग सेंसेशन है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा वीकनेस है, पैरालिसिस देखने को मिल रही है मेंटल और एब्डोमिनल सिम्टम्स के साथ साथ। रिजिडिटी ऑफ काफ्स, काफ्स रिजिड हो जाएंगी, काफ्स की जो मसल्स हैं। डेबिलिटी स्पेशली इन काफ्स, काफ्स में वीकनेस देखने को मिलेगी। वॉक एंड स्टैंड अनस्टेडीली, मतलब रुक के खड़ा नहीं हो सकता या फिर संभल के नहीं चल सकता। बैलेंस खराब होगा उसका, स्पेशली व्हेन अनऑब्जर्व, और जब कोई देखेगा नहीं तो एकदम लड़खड़ा के पिए, जैसे कोई ड्रिंक करने के बाद चलता है ना, ड्रंकार्ड्स जैसे चलते हैं गेट वाला, वो वाला हो जाएगा। लोकोमोटर अटेक्सिया की कंडीशन है। नमनेस देखने को मिलेगी आर्म्स में और पोस्ट इप्थेरिक पैरालिसिस देखने को मिलेगी। स्लीपलेसनेस देखने को मिलेगी फ्रॉम फैंसीफुल इमेजिनेशन, बहुत ज़्यादा फैंसीफुल इमेजिनेशन होंगी, अच्छी अच्छी बहुत ज़्यादा फैंसीज को इमेजिन करता रहेगा, सोएगा नहीं, स्लीपलेसनेस है। हॉरिबल ड्रीम्स, और सोएगा तो कैसे सपने आएंगे, हॉरिबल ड्रीम्स ऑफ स्नेक एंड ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशंस के ड्रीम आएंगे। ड्राउजी स्टूपर देखने को मिलेगा। फीवर कैसा होगा, चिल फील होगा, नोजिया के साथ बहुत ज़्यादा चिली होगा अगर उसे ढकेंगे नहीं, और यहीं अगर उसे ढक दिया तो कैसा फील होगा कि घुटन महसूस हो रही है। क्रेविंग होगी से फ्रेश एयर की। स्किन कैसी है, ब्राउन, टेंस, हार्ड, ड्राइंग सेंसेशन मिल रहा है स्किन में, जैसे कि स्पाइडर वेब फॉर्म हो गया है। और फ्रॉम एल्ब्यूमिनस सब्सटेंस, या फिर कोई एल्ब्यूमिनस सब्सटेंस अप्लाई कर दिया। विदर्ड और ड्राइड अप, ये भी हमने पढ़ा था, कौन सी मेडिसिन में पढ़ा था, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस मेडिसिन में हमने पढ़ा था। एल्यूमिनस सब्सटेंस जैसा विदर्ड टेक्सचर पढ़ा था स्किन का। ठीक है। इरेगुलर ब्लॉचेस देखने को मिलेंगे। मोडेलिटीज़ में क्या है, वॉश किससे है, किसी भी वॉर्म से, नाइट से, कोल्ड फूड से, स्वीट से, ईटिंग के बाद, मेंस्ट्रुअल पीरियड में, और इमोशन से, और लेफ्ट साइड में वर्स है। बेटर कहाँ है, इरेक्टेशन से बेटर है, जो कि फोर्सफुल इरेक्टेशंस कर रहा था लेकिन इनइफेक्चुअल थी। फ्रेश एयर से बेटर है, कोल्ड से बेटर है, प्रेशर से आराम है। तो ये थी अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।